नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अरुण जेटली के निधन को लेकर चारों तरफ शोक की लहर है। उसी को लेकर चारों ओर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। उसी क्रम में आज आपको बता दें कि पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एनडीए के द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल के नेता की मौजूदगी रही। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और सभी नेताओं ने अरुण जेटली के चित्र पे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। सभी नेताओं ने अरुण जेटली से अपने रिश्ते की बात बताई और उनके बारे में कहा। सभी नेताओं का साफ कहना है कि अरुण जेटली एक काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे। अरुण जेटली एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर वर्ग के लोग से बातें करते थे, हर लोगों की समस्या सुलझाते थे। अरुण जेटली किसी भी वर्ग को अनदेखा नहीं करते थे। साथ ही नेताओं ने यह भी कहा कि बिहार से उनका रिश्ता काफ़ी गहरा और पुराना है। अरुण जेटली हमेशा से बिहार की बातें करते थे और बिहार के लोगों को एक अलग नज़रिए से, एक इज्जत के नज़रिए से देखते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अरुण जेटली के लिए काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली हर समस्या में, बिहार की हर समस्या में वो आगे रहते थे और आज जो कुछ है, अगर बात कर ली जाए हमारी फिर से दोस्ती एनडीए में आई या एनडीए से बढ़ी, तो उसके कहीं ना कहीं वजह अरुण जेटली ही हैं, क्योंकि अरुण जेटली से मेरी मित्रता काफ़ी पुरानी है और अरुण जेटली हमेशा बिहार के बारे में हमेशा तारीफ़ें करते रहते थे। वहीं सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रही। आपको बता दें कि लोजपा के और आपको बता दें केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास पासवान कुछ देर बाद इस सभा में पहुंचे, क्योंकि उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी। इसी कारणवश उन्हें यहाँ थोड़ा लेट से पहुंचना पड़ा। आप खुद सुने पहले मंत्रियों ने क्या कुछ कहा अरुण जेटली जी को लेकर। राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अरुण जेटली की याद में एनडीए की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित एनडीए के अन्य वरीय नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नेताओं ने अरुण जेटली के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके बेहतर कामों के लिए अरुण जी को देश हमेशा याद करेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अरुण जेटली के निधन के दिन को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा और अरुण जेटली की प्रतिमा बिहार में स्थापित की जाएगी। शरीर के परित्याग करने के बाद एम्स दिल्ली के उस कमरे से जब उनको निकाला गया, तो वही उनकी पसंद वाली वह लाल और काली चादर, वही एक सुंदर सी कलर और हल्के रंग की उस बंदी में जब इनके शरीर को बाहर लाया गया, तो लगा ही नहीं कि अरुण जी शरीर का त्याग भी कर चुके हैं। मृत्यु के पश्चात भी चेहरे पे वही तेज और पता नहीं, जिस समय शरीर परित्यागे होंगे और उस समय भी उनके चेहरे का जो या मन का जो भाव रहा होगा, उसका शायद प्रतिबिंब ही शरीर परित्याग के बाद भी उनके चेहरे से नजर आ रहा था। जो डॉक्टर कहते थे कि दर्द में भी मुस्कुराते रहते थे। हमारे बीच अरुण जी नहीं रहे, लेकिन उनकी कीर्ति हमेशा हम सबों के बीच में प्रेरणा के रूप में विद्यमान रहेगी। बहुत बड़ी क्षति हुई देश की, एनडीए की, पार्टी की और खासकर बिहार की। बिहार से इतने जुड़े रहे हैं, बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर मिल जाए या दूसरे भी जगहों पर अगर कोई उदाहरण कभी कभी देते थे, तो बिहार उनके सामने होता था। बिहार के कई उदाहरण देकर लोगों को समझाते भी थे। उनकी तेज राजनीति की परिधियों को पार कर सभी क्षेत्रों में जाकर प्रकाश बनकर लोगों को प्रेरणा देती थी, प्रेरणा देती रहेगी। उनकी कीर्ति हम लोगों को हमेशा कठिनाइयों के समय में भी समाधान के रूप में रास्ता दिखाती रहेगी। ऐसे हम अरुण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और
जिस प्रकार से उनका पूरा जीवन समस्याओं के समाधान को बड़ी सरलता से ढूंढने का रहा है, वह प्रतिबिंब हम लोग के बीच हमेशा खड़ा रहेगा। हम सब उससे प्रेरणा लेते रहेंगे। पुनः उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब अपने सभी नेताओं का श्रद्धांजलि के शब्द जब समाप्त होंगे तो सभी यहाँ उपस्थित बंधुओं को, बहनों को अरुण जी की तस्वीर पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिलेगा। उस कार्यक्रम के बाद सभी आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर ही कार्यक्रम की यहाँ से समाप्ति होगी। पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान उनकी आत्मा को दिवंगत नेता के चरणों में श्रद्धा निवेदित करते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय जेटली जी राजनेताओं के ऐसे दुर्लभ वर्ग से आते थे जिनके नजदीक हर राजनीतिक कार्यकर्ता अपने को महसूस करता था और जिन्हें खोना कोई नहीं चाहता था। उनका सभी सम्मान करते थे, चाहे वे किसी दल के हों, और उनकी सभी इज्जत करते थे। और यह गुण या ये स्थिति वैसे ही नहीं आती। राजनीति में भी रहकर आप सभी लोगों ने बताया कि जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में हल निकालने की जो उनकी शक्ति या सूझबूझ थी, उसके अलावा भी जो पिछले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली सरकार में मुझे मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका दिया था, या फिर उसके पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मौका दिया था, उस काल में मुझे भी राजनीतिक एवं अन्य विमर्श के सिलसिले में जेटली साहब से नज़दीक से बात करने का, उन्हें देखने समझने का अवसर मिला था। मुझे जो सबसे विलक्षण गुण उसमें दिखाई पड़े थे वह थी उनकी विश्वसनीयता और उनकी संवाद शक्ति। और आज के जमाने में भी, और आज जिस ढंग के राजनीतिक माहौल है, उसमें अगर ये दो गुण, विश्वसनीयता और संवाद शक्ति, ये दो गुण ऐसे होते हैं जो किसी भी राजनेता को राजनेताओं की भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान देते हैं। और हमारे स्वर्गीय जेटली साहब में इन दो गुणों की जो महारत हमने उनके व्यक्तित्व में देखी थी, वह वास्तव में हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। और जैसा कि आप सभी ने कहा है कि उनको बिहार और उससे भी अधिक बिहारियों से लगाव था। स्वाभाविक रूप से उनके जाने से शून्यता तो पूरा देश महसूस कर रहा है, लेकिन हम बिहार के लोग कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से रिक्तता महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो भावना रही है हम लोगों के संबंध में और हमारे प्रदेश के संबंध में, हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनके भावनाओं के संबल पर, उनके आदर्श और उनके सोच के मुताबिक बिहार के राजनीतिक माहौल एवं इसकी प्रगति की रफ्तार बनाए रखेंगे। बहुत धन्यवाद। अरुण जी अब नहीं रहे, ये सबको मालूम। सचमुच व्यक्ति चला जाता है, किंतु उसके गुण, उसके कर्तृत्व सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। श्रद्धेय अरुण जी छात्र जीवन से लेकर के पिछले 5 दशकों तक राजनीतिक क्षितिज पर देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में उनकी ख्याति, उनके कर्तृत्व, जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए।
आज ये ठीक है, यहाँ बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, श्री नीतीश कुमार जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, उप मुख्यमंत्री और सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्वगण यहाँ बैठे हुए हैं। 1972-73 से हम लोगों का निकटतम संबंध आया और जिस प्रकार से छात्र संघ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन को पूरे संयोजक के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर जयप्रकाश जी के उस आंदोलन को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में उस कार्यक्रम के माध्यम से और देश भर में उन्होंने ये अभियान भी चलाया था। जैसा कि आपने देखा, श्रद्धांजलि सभा काफ़ी भव्य रहा और अरुण जेटली की याद में सारा देश शोक की लहर में है। उनकी याद को लेकर पूरे देश में जगह जगह पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धीरज कुमार, सनमार्ग लाइव, पटना।